हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम से। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का मतलब है कि इकोसिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एक्चुअली दो हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट है और एक एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, इकोसिस्टम की दो यूनिट्स हैं मेनली, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि स्पेसिफिक बायोलॉजिकल स्पीशीज के द्वारा रिक्वायर्ड हैं, और बायोटिक कंपोनेंट में वो सारी स्पीशीज आती हैं जो कि उस पर्टिकुलर एबायोटिक कंडीशंस में सस्टेन कर रही हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में और एडिपिक फैक्टर्स में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि प्रिसिपिटेशन या रेन, सनलाइट, विंड एंड टेम्परेचर। ठीक है, एडिपिक फैक्टर्स क्या हुआ, सॉइल टाइप, सॉइल का पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी या फिर टर्बिडिटी, एसिडिटी ऑफ सॉइल, दीज आर इंक्लूडेड इन द एडिपिक फैक्टर्स। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं? बिकॉज दे विल एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो सेल्फ फीडिंग करते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब फीडिंग। सेल्फ फीडिंग करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं और दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, द सेकेंड कैटेगरी इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है? हु कंज्यूम्स, या हेट्रोट्रॉप्स, जो कि प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहते हैं अपने फूडिंग के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। एंड द थर्ड कैटेगरी इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? जो कि डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वार्टरली कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की ये जो लेवल्स हैं ये हमको और क्लियर होंगे जब हम फूड चेन पढ़ेंगे, बट एक रॉ आइडिया आपको दे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एक फूड चेन है जिसमें एक प्लांट है, ये ग्रास है, ये प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, इस ग्रास को, प्रोड्यूसर को एक बर्ड ने, बर्ड जो है अपने फीडिंग के लिए इस पे डिपेंड है। ठीक है, फ्रूट के लिए या ट्विग के लिए हार्बीवोरस है, तो ये क्या हो गए? ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। बर्ड को जो है कैट ने खा लिया, कैट विल बी दी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और कैट को मान लीजिए आपके फॉक्स ने खा लिया, ठीक है, वो हो गया टर्शरी कंज्यूमर। और फॉक्स को अगर लाइन ने खा लिया तो दिस विल बी दी क्वार्टरली कंज्यूमर। ठीक है, दीज आर द लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूसेस द एनर्जी, कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप से एनर्जी ले रहा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर से ले रहा है वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी से ले रहा है वो टर्शरी, और जो टर्शरी से एनर्जी ले रहा है वो क्वार्टरली। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन कर लें। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट रिफर्स टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट में इकोसिस्टम में जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है, मतलब लिविंग बीइंग प्रेजेंट है, दे ऑल बिलोंग टू द बायोटिक कंपोनेंट। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे बेस्ड बायोटिक कंपोनेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोफाइट्स या सेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, कि इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। फाइन, तो जितनी भी लिविंग स्पीशीज इन्वॉल्व है वो बायोटिक कम्युनिटी हुई, और जितनी भी एबायोटिक कंडीशंस हैं उनको हम क्या कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, कम टू द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम एक कंपोजिट यूनिट है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है अभी हम पढ़ लिया हमने।
एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? इकोसिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को सस्टेन करने में। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम का काम है टू प्रॉपर रनिंग ऑफ फूड चेन, या कह लीजिए कि एनर्जी फ्लो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, फूड चेन को मैनेज करना, फूड वेब को मैनेज करना, एनर्जी फ्लो पूरे इकोसिस्टम में प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कि आपका नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नेचर में प्रॉपरली अपने साइकिल में गो थ्रू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बीन सुपरवाइज्ड बाय इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो इकोसिस्टम के हैं। ठीक है, इकोसिस्टम परफॉर्म वाइटल फंक्शन टू रन दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिसकी वजह से वो बड़ा स्मूथली रन करता है। ठीक है, जैसे कि फूड चेन को प्रॉपर मॉनिटर करना, फूड वेब को देखना, एनर्जी फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है नहीं हो रही है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देन बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके अलावा भी जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, कि कौन सी स्पीशीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है, नेचुरली जो है आपकी मान लीजिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिगड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उन एनवायरमेंटल कंडीशंस को वापस से रिटेन करना और वापस लाइफ को सस्टेन करना, रिहेबिलिटेशन ऑफ इन इकोसिस्टम, ये भी इकोसिस्टम का ही काम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोसिस्टम में, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में जो होता है वो फूड चेन के थ्रू होता है। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन्स। ठीक है, एनर्जी आफ्टर इट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे ही एनर्जी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द फूड चेन टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और ये फूड चेन के थ्रू अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे या कह लीजिए कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। इस फिनोमेना को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। लिंडमैन के अकॉर्डिंग टू लिंडमैन इन 1942 अबाउट 10% टोटल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल पे ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू सेवरल ट्रॉफिक लेवल्स। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज 10% लॉ ऑफ एनर्जी गिवन बाय लिंडमैन। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम की। अब देखिए बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या हुआ? बैलेंस्ड वर्ड का ही मतलब क्या हुआ कि जब सारी चीजें बैलेंस हैं। ठीक है, तो बैलेंस इकोसिस्टम को हम ऐसे कहेंगे कि जब सारी एबायोटिक कंडीशंस सूटेबल होती हैं। ठीक है, जब सारी एबायोटिक कंडीशंस सूटेबल होती हैं और सारी बायोटिक कम्युनिटी हेल्दी होती है। ठीक है, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है दैट इज हार्मोनिक। ठीक है, ये हार्मोनिक होता है। तो this harmonic situation is called the balanced ecosystem, when everything present is everything present in a required quantity without any deficiency, without any excess, then this is called balance. ठीक है, जब ecosystem में सारी abiotic conditions standard situation में हो, ना ही कोई पोल्यूशन हो, ना ही कोई टेम्परेचर चेंज हो, और सारी बायोटिक स्पीशीज हेल्दी हो, तो उनका इंटरेक्शन मिल करके एक हार्मोनिक जो है इकोसिस्टम फॉर्म करेगा, जिसको कि हम कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो बैलेंस्ड इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द इकोसिस्टम in which all the biotic community present in their standard healthy state with the standard composition of abiotic conditions required by those species। तो balanced ecosystem क्या हुआ? वो ecosystem जो अपनी harmonic state में है, ठीक है, that is called balanced ecosystem। That's all about today's lecture. Thank you so much for watching.